चलिए शुरुआत बड़ी खबर के साथ। न्यूज नेशन पर बाबा नारायण साकारगिरी को लेकर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। बाबा के पूर्व सेवादार रंजीत सिंह ने अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया है। पूर्व सेवादार रंजीत सिंह ने आरोप लगाया कि बाबा सत्संग में अपनी तारीफ करवाता था, वो अपने आप को भगवान मानने लगा था। न्यूज नेशन पर बड़ा खुलासा, बाबा के रंग महल का पूरा सच। हाथरस कांड के गुनहगार बाबा के काले साम्राज्य का सबसे बड़ा खुलासा। कथित पूर्व सेवादार ने खोले रंग महल और बाबा की रंगीन मिजाजी के राज। हाथरस कांड में 100 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद पुलिस से भागते फिर रहे बाबा साकार हरि को लेकर खुलासों का पिटारा खुलने लगा है। सूट बूट और सिंहासन वाले बाबा साकार हरि का आश्रम किसी रंग महल से कम नहीं था और आरोप है कि उसी रंग महल में बाबा अपनी रातें रंगीन किया करता था। ये आरोप बाबा के ही कथित एक पूर्व सेवादार ने लगाए हैं। पूर्व सेवादार रणजीत सिंह की माने तो बाबा साकार हरि शराब, सिगरेट और शबाब का आदी था। यहाँ तक कि वो बॉडी मसाज के लिए लड़कियों को बुलाता था। उसके बाद इसके पास कम से कम 16, 17 साल की लड़कियां रहती जिसकी इसकी पर जो मसाज करती हैं, और ये सिगरेट, शराब, बहुत नशा का बहुत आधीन ये बाबा है। ये बाबा नहीं, एक पाखंडी ढोंगी बाबा है ये। आरोप तो ये भी है कि बाबा की इस रंगीन मिजाजी में उसकी पत्नी भी साथ देती थी। कथित पूर्व सेवादार के मुताबिक लड़कियों का इंतजाम पत्नी ही करती थी और उन लड़कियों को आश्रम में पहुंचने वाले बड़े बड़े लोगों को परोसा भी जाता था। आप भी सुनिए बाबा के कथित पूर्व सेवादार के आरोप। और ये मतलब इसकी जो पत्नी है इसमें पूरे षड्यंत्र में वो इसके लिप्त है, इसमें शामिल है वो। और वो मतलब नई नई लड़कियों को लाती है और नए नए बहुत बड़े बड़े व्यक्ति जो इसके पास आते हैं उनको, जो 16, 17 साल की, 18 साल की लड़कियां हैं, उनको ये परोसता है उनके लिए। और उसमें ये सभी काफ़ी बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं, जिससे कि ये मतलब उन लोगों को पैसा भी देता है। इसके पास अनाप शनाप पैसा, ये पैसा कहाँ से आ रहा है आज दिन तक कोई भी जानकारी नहीं है किसी को। दावा है कि बाबा के कमरे में सिर्फ खूबसूरत लड़कियों को ही एंट्री मिलती थी। अक्सर उन लड़कियों की उम्र 16-17 साल हुआ करती थी। उस कमरे में किसी बाहरी शख्स की एंट्री पर मनाही थी। यहाँ तक कि आश्रम में कोई फोटो और वीडियो भी नहीं बना सकता था। बाबा के रंग महल में खुफिया रास्ता। बाबा के आश्रम में एक खुफिया रास्ता भी था जिसका इस्तेमाल मुसीबत की घड़ी में किया जाता था। यानी जब पुलिस या कोई बाहरी शख्स की एंट्री आश्रम में होती थी तो सारे आश्रम को बंद कर दिया जाता था। सबसे पहले आश्रम में मौजूद लड़कियों को भगाया जाता था, जिसके लिए खुफिया रास्ते का इस्तेमाल होता था। यानी पुलिस की भनक लगते ही बाबा के सेवादार वहाँ मौजूद सभी लड़कियों को पीछे के खुफिया रास्ते से उन्हें भगा देते थे। इसके लिए गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। ये दावा भी बाबा के उसी कथित सेवादार ने किया है। अगर कोई बाहर की पुलिस आ रही है, अगर कोई सूचना उन्हें लग जाती है, सिक्योरिटी गार्ड जो सिक्योरिटी है उनकी, उन्हें सूचना लग जाती है कि कोई भी बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है, CBI वगैरह अगर कोई आ रहा है, उन्हें सूचना लग जाती है तो सारे आश्रम बंद कर दिए जाते हैं। लड़कियों को आश्रम से भगा दिया जाता है, गाड़ियों में बैठा के पीछे का इसका रास्ता है। ये बात राजपाल सिंह की तरफ से कही गई। समागम वाली जगह पर मौजूद रहती हैं महिलाएं। पुरानी रंजिश में रणजीत ने आरोप लगाए हैं, ये राजपाल सिंह की तरफ से कहा गया। रणजीत कभी सेवादार नहीं रहे, ये राजपाल सिंह की तरफ से कहा गया है। रणजीत सिंह पर दर्ज है कई मामले। आश्रम की तरफ से ये भी बात सामने आई है। मेरे साथ राजपाल सिंह हैं जो यहाँ बाबा भोले के जो आश्रम है, पहला आश्रम बहादुर नगर के सेवादार हैं। रणजीत सिंह जो बराबर के गांव के हैं, अलीपुर के, उन्होंने आरोप लगाए थे बाबा पर और आश्रम की तरफ से राजपाल सिंह सामने आया और सारे आरोपों को उन्होंने नकारा है। राजपाल जी, जो आरोप रणजीत सिंह ने लगाए, क्या रणजीत सिंह सेवादार रहे? रणजीत सिंह कभी जीवन में सेवादार नहीं रहा यहाँ पर। अच्छा। पहली बात, जब से यहाँ सत्संग शुरू हुआ है तब से आज तक उसको हमने कभी सेवादार के रूप में नहीं देखा। अच्छा। गुंडा लफंगियाई में जरूर देखा है उसे। अच्छा, कैसे करता था गुंडा लफंगियाई?
गुंडा भंगाई कैसे करते हैं आप जानते हैं। रिपोर्ट दर्ज है क्या उस पे? हैं? कोई मामला कोर्ट भी मतलब कोतवाली में आप जांच करें, कोतवाली में मतलब उसके खिलाफ जो भी है FIR हैं वो भी कोतवाली से मिल जाएंगे आपको। तो वो ऐसे आरोप क्यों लगा रहा है? ऐसा है यहाँ उसकी पहले से ही, उसके बाप के ज़माने से और पहले से इस परिवार से दुश्मनी रही है। अच्छा। ये पिताजी थे हमारे, प्रधान जी जो थे राकेश प्रधान जी, वो सन 2005 में इलेक्शन लड़े। ये इनके बाबा के छोटे भाई? इसके पिता के खिलाफ रछपाल सिंह जो थे इसके पिता थे, वो प्रधान थे और मतलब इलेक्शन हुआ तो ये राकेश जी जीत गए और वो हार गए। अच्छा। सबसे बड़ी दुश्मनी हो गई। अच्छा। समझ रहे हो? प्रधानी की रंजिश है? प्रधानी की रंजिश है और पहले से भी रंजिश थी। अच्छा। राजपाल जी ये बताओ, क्या आश्रम में जो सेवादार हैं, जो बाबा की नारायणी सेना है, जो सफ़ेद वर्दी वाले हैं, उसमें महिला भी रहती हैं? हाँ, महिला भी हैं उसमें। यहाँ तो दिखाई नहीं दे रही ना, है। यहाँ नहीं रहती। कहाँ रहती हैं? यहाँ कोई ऐसा है ना, यहाँ हमारे यहाँ पर कोई भी बहन बेटी को रात में का दिन में भी रसोई में भी जाने का वो नहीं है आदेश। हम सभी जो भी आश्रम में रहते हैं वो सभी भाई आपस में मिलके, आपने देखा भी है, खाना पीना बनाते हैं, अपना खाते पीते हैं। अच्छा। महिलाएं नहीं आती? महिला नहीं न रहती हैं, ना आती हैं। अच्छा। कभी नहीं हुआ ऐसा। तो कहाँ रहती हैं महिलाएं? जो अपने अपने घर रहती हैं, जहाँ अच्छा, ड्यूटी करने आती हैं? जहाँ जो प्रोग्राम होता है वहाँ जाती हैं वो अपनी सेवा करने। अच्छा। आश्रम में नहीं रहती? ना, स्थायी आश्रम तौर से पर? कोई मतलब ही नहीं है। स्थायी तौर पे आश्रम से किसी का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा। बहन बेटियों का। कितने आश्रम है टोटल बाबा के? आश्रम तो यही है, या उन्होंने कहीं कोई आश्रम ही नहीं बनाया। मैनपुरी में भी है? ये ना, राजस्थान में भी न बताया? उनका कोई आश्रम नहीं है। उन्होंने कहीं कोई आश्रम बनाया ही नहीं। ये वाला? ये तो उन्हीं का आश्रम है, ये जन्म स्थल है, इसलिए यहाँ आश्रम बनाया गया है। अच्छा। जी। तो बाबा यहाँ आते क्यों नहीं 8-9 साल से? ऐसा है, देखो ये खेत हैं, हम्म। आपने अपने चैनलों पे देखी होगी कि कितनी जनसंख्या आती है। समझ रहे हो ना? हमारे पास इतनी जगह नहीं है यहाँ पर जो कि वो आए। तो यहाँ जब जनसंख्या आएगी तो ये बेचारे खेतों में नुकसान होगा। और कुल मिलाकर रणजीत सिंह के जितने भी आरोप थे उस पर राजपाल सिंह का कहना है आश्रम की तरफ से कि प्रधानी की रंजिश में उसने ये आरोप लगाए। और इसी बीच आपको बता दें एक और बड़ी खबर, बाबा नारायण साकार के कथित पूर्व सेवादार का बड़ा दावा सामने आया है। एजेंट्स के जरिए भोली जनता को फंसाने का आरोप है। नारायण साकार हरी ने पैसे देकर एजेंट्स बनाए, ये रंजीत की तरफ से कहा गया। नारायण साकार हरी ढोंगी और पाखंडी है, ये तमाम बातें रंजीत की तरफ से कही गई है। तो देखिए आरोप जो है वो लगातार लगाते हुए रंजीत